नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सेशन राजस्थान की कला और संस्कृति पर होने वाला है। राजस्थान की कला और संस्कृति में हम नवीनतम आंकड़ों के अनुसार लोक नाट्य से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और ये प्रश्न लगभग 30 वर्षों में आरपीएस द्वारा लगातार पूछे आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पर राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्न डालता हूँ। तो आज का पहला प्रश्न है, रमत है एक लोक नृत्य, एक लोक नाट्य, एक लोक संगीत या वाद्य यंत्र। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा अपने ऑप्शन नंबर 3, एक लोक नाट्य। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस शहर में होली के दौरान रमत का आयोजन किया जाता है? कृषि पर्यवेक्षक और फायरमैन एग्जाम 2021 और 22 दोनों के अंदर लगातार पूछा गया था। करौली के अंदर, जोधपुर के अंदर, जैसलमेर के अंदर या बीकानेर में। तो इसका राइट आंसर रहेगा अपने ऑप्शन नंबर 4, बीकानेर के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, रमत लोक नाटक को निभाने वाले पात्र के रूप में जाना जाता है। पीसीआई मोटर वाहन 2021 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, खेलार। अगला क्वेश्चन देखो, किस लोक नाटक की प्रस्तुति के समय इसके मुख्य गीतों का संबंध चौमासा, वर्षा ऋतु का वर्णन एवं गणपति वंदना से है? पटवार परीक्षा 2011 के अंदर पूछा गया था। स्वांग, रमत, भवाई या नौटंकी। तो इसका राइट आंसर रहेगा अपने ऑप्शन नंबर 2, रमत। अब अगला प्रश्न देखो, संत पीर शाह अली और तुकनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की थी? प्रयोगशाला सहायक 2019 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा अपने ऑप्शन नंबर 3, तुरा कलिंगी ख्याल की। अगला प्रश्न है, तुरा कलंगी लोक नाट्य के रचनाकार है। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 के अंदर पूछा गया था। नानूराम, शाह अली और तुकनगीर, लच्छी राम या एलिया। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, शाह अली और तुकनगीर। अगला क्वेश्चन देखो, तुर्रा और कलंगी प्रतीक है। कॉलेज वैक्यता परीक्षा 2019 के अंदर पूछा गया था। कृष्ण और रुक्मणी जी, राम और सीता के, राजा और रानी या शिव और पार्वती। तो इसका राइट आंसर रहेगा अपने ऑप्शन नंबर 4, शिव और पार्वती की। अगला क्वेश्चन देखो, विख्यात लोक नाट्य नानूराम किस ख्याल से संबंधित रहे? फायरमैन एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया था। शेखावटी ख्याल, जयपुरी ख्याल, तुर्रा ख्याल या कुचामनी ख्याल। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, शेखावटी ख्याल। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में लच्छी राम द्वारा किस ख्याल के परिवर्तन किया जाता है? संगणक परीक्षा 2018 के अंदर पूछा गया था। जयपुरी, कुचामनी, तुरा कलिंगी या शेखावटी। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, कुचामनी। अगला क्वेश्चन देखो, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? हेडमास्टर 2021 व वेटनरी ऑफिसर 2020 के अंदर पूछा गया था। लच्छी राम, अलीबख्श, नानूराम या दूलिया राणा। तो इसका राइट आंसर रहेगा अपने ऑप्शन नंबर 1, लच्छी राम। अगला प्रश्न आता है, कुचामनी ख्याल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? जेईई एग्जाम 2016 के अंदर पूछा गया था। देखो, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छी राम है। इनमें पुरुष पात्र ही स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं। इसके कलाकार चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद प्रमुख है। इनमें नर्तक ही गाने को गाते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, इसके कलाकार चेतराम, हमीद बेग और ताराचंद प्रमुख हैं। दोस्तों, कुचामनी ख्याल की बात करते हैं तो कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक तो लच्छी राम आते हैं। ठीक है, ये प्रवर्तक लच्छी राम है और अन्य उगमराज है। इस ख्याल में लोकगीतों की प्रधानता है। कुचामनी ख्याल का स्वरूप ओपेरा जैसा होता है। ठीक है, लच्छी राम की चांद, नीलगिरी राव, रिडमली, गोगा चौहान, राव रणमल तथा मीरा मंगल प्रसिद्ध है। इसमें पुरुष पात्र ही स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं और कुचामनी ख्याल का स्वरूप ओपेरा जैसा होता है। ठीक है, ये तो था अपने कुचामनी ख्याल। अब दोस्तों अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र से अली बख्शी ख्याल संबंध है? आरएएस, लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड, जेल प्रहरी और एएसएफओ एंड एफआरओ एग्जाम के अंदर पूछा गया था। तो चित्तौड़गढ़, अलवर, चिड़ावा या करौली। तो इसका राइट आंसर रहेगा अपने ऑप्शन नंबर 2, अलवर।
दोस्तों अगर अली बख्शी ख्याल की अपन बात करते हैं तो ये अलवर की प्रसिद्ध है और अली बख्शी ख्याल के लिए अलवर का मुंडावर ठिकाना विशेष रूप से प्रसिद्ध था और अली बख्श को अलवर का रस खान कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के क्षेत्रों से संबंधित है। JEE यांत्रिकी डिग्री 2020 और कनिष्ठ अनुदेशक वेल्डर परीक्षा 2019 के अंदर पूछा गया था। तो हेला ख्याल अपने दौसा और सवाई माधोपुर के अंदर है। देखो हेला ख्याल यह दौसा, करेली और सवाई माधोपुर जिलों में प्रचलित है। लंबी टेर देना इसकी विशेषता है जिसे हेला देना कहते हैं और इसके अंदर वाद्य यंत्र की बात करते हैं तो नौबत को बजाया जाता है। अब अगला प्रश्न देखो, गोमा, मीना, कालुकीर, कान गुजरी, मियावड़, नाहर आदि है। सेकंड ग्रेड उर्दू एग्ज़ाम 2011 और RPS से थर्ड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम 2009 के अंदर पूछा गया था। तो ये सभी छोटी नाटिकाएं हैं जिनका मंचन गौरी उत्सव में किया जाता है। अब एक नज़र अपन गौरी उत्सव के बारे में या गौरी के बारे में जानते हैं। देखो अगर अपन गौरी की बात करते हैं ना तो गौरी इसे राई लोक नाट्य भी कहते हैं पहला, और ये उदयपुर संभाग का प्रसिद्ध है और ये खास तौर से बिलों के अंदर लोक नाट्य है। ये लोक नाट्य प्रारंभ करने से पहले गोरचा देवी की पूजा करते हैं। किस देवी की पूजा करते हैं? गोरचा देवी की। और देखो ये राखी के दूसरे दिन से प्रारंभ होकर 40 दिन तक चलता है। फिर बात करते हैं, राजस्थान का प्राचीन लोक नाट्य है और गौरी लोक नाट्य को सभी नाट्यों का मेरु नाट्य कहते हैं। गौरी नाट्य को सभी नाट्यों क्या कहा जाता है? मेरु नाट्य। ठीक है, आगे देखो, इसे गोमा मीना, कामा मीना, कान गुजरी, काल भील, काल कीर, मियामेड आदि लघु नाटिकाएं हैं जिनका मंचन लोक नाट्य के समय होता है। और देखो दोस्तों, इस लोक नाट्य में जामटया लोक भाषा में गीत गाता है और खटखटाया से उसे दोहराता है तथा बीच बीच में जोकर का काम करती है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य मेरु नाट्य के नाम से जाना जाता है? सूचना सहायक 2018 के अंदर पूछा गया था। तो राजस्थान का कौन सा नाट्य जाना जाता है? अभी हमने देखा गौरी लोक नाट्य। अगला क्वेश्चन, गौरी एक लोक नाट्य है जो आधारित है, किस पर आधारित है? कृष्ण कंस की कथा, हीर रांझा की कथा, शिव भस्मासुर की कथा या प्रताप अकबर की कथा? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, शिव भस्मासुर की कथा। अब देखो, अभी मैंने आपको बताया था वो प्रश्न बन गया है यहाँ पर। जामटया पात्र लोक भाषा में कविता बोलता है और खटखटाया उसको दोहराता है और बीच बीच में जोकर का काम करता है। पात्र जमटया एवं खटखटिया संबंधित है। ये किससे संबंधित है ये बताना है अपने को। RS प्री 2007 के अंदर पूछा गया था। गौरी, कुचामनी, हेला ख्याल या गैर नृत्य? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गौरी नृत्य से। अगला क्वेश्चन देखो, और देखो दोस्तों खास बात, ये प्रश्न कितनी एग्जाम में पूछा गया है आपके सामने है। अगर आप ये सभी प्रश्न देखते हो तो आपको पता चल जाएगा कि कंपटीशन एग्जामों में क्वेश्चनों का लेवल कैसा होता है और कौन सा प्रश्न कितनी बार पूछा जा रहा है। तो मैं इसलिए बोलता हूँ हमारे चैनल से जुड़िए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। चलिए सब्सक्राइब भी मत कीजिए, लाइक भी मत कीजिए, लेकिन जो वीडियो आ रहा है निरंतर उस वीडियो को देखिए, उसको वॉच कीजिए। आपको अपनी कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा बेनिफिट मिलेगा। तो ये प्रश्न है, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोक नाट्य है। गंधर्व, गौरी, बवई या रम्मत? तो इसका राइट आंसर रहेगा अपने ऑप्शन नंबर 2, गौरी। गौरी नृत्य को भीलों के द्वारा गाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, चार बेत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है कहाँ की प्रसिद्ध है? वीडियो 2021 और फर्स्ट ग्रेड 2011, जेल परीक्षा 2018 के अंदर पूछा गया था। जैसलमेर, टोंक, बांसवाड़ा या श्रीगंगानगर? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, टोंक। अब देखो, चार वेद की हम बात करते हैं तो ये केवल टोंक में किया जाता है। ये नवाब फैजुल्लाह खां के समय प्रारंभ हुआ और उसके प्रवर्तक अब्दुल करीम खान नियांग थे। इसके अंदर वाद्य यंत्र अपने डफ को बजाया जाता है और इसमें कव्वाली के समान घुटनों के बल बैठकर गाया जाता है। यह पठानी लोक नाट्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, चार वेद क्या है? असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2019 के अंदर पूछा गया था। नाथ समुदाय से जुड़ा प्रसिद्ध नृत्य, गैर नृत्य के साथ प्रयुक्त गीत, गरया से जनजाति से जुड़ा गीत, ये काव्य से पुवर्तपुर एक लोक नाट्य विधा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आ जाएगा अपने
ऑप्शन नंबर 4 काव्य से भरपूर एक लोक नाट्य भी था। अगला क्वेश्चन देखो, गोपजी भट्ट राजस्थान के किस लोक नृत्य से लिखे कलाकार हैं? तमाशा, रम्मत, सवांग, रम्मत या नौटंकी? तो इसका राइट आंसर रहेगा अपने ऑप्शन नंबर 1 तमाशा। देखो जो ये अपना तमाशा है ना, ये तमाशा जयपुर का प्रसिद्ध है। और अगर इसका मूलतः स्थान की बात करते तो मूलतः स्थान महाराष्ट्र का था, ठीक है। और फिर ये जयपुर का परंपरागत लोक नाट्य है। और ये किसके समय प्रारंभ हुआ था? तो सवाई प्रताप सिंह के समय। इसके प्रवर्तक पंडित बंशीधर भट्ट थे। इस नाट्य में संगीत, नृत्य और गायन की प्रधानता होती है। अब देखो विभिन्न तमाशे हैं। पहला है शीतला अष्टमी को बजाया जाने वाला जो जूठन मियाँ तमाशा है। दूसरा है होली के दिन जिसको जोगी जोगन तमाशा कहते हैं। और होली के दूसरे दिन जो नाट्य किया जाता है उसे बोलते हैं हीर रांझा तमाशा। और एक चैत्र अमावस्या को गोपीचंद्र तमाशा के द्वारा गोपीचंद्र तमाशा होता है। देखो इसके कलाकार की बात करते हैं तो गोपजी भट्ट, ठीक है। दूसरे है वासुदेव भट्ट और है मंजू भट्ट, मोहन भट्ट, फूलजी भट्ट। और गोपजी भट्ट को लाइफ टाइम अवार्ड भी दिया गया था। तमाशा लोक नाट्य के अंदर गोपजी भट्ट को लाइफ टाइम अवार्ड भी दिया गया था। गोपीचंद्र तथा हीर रांझा तमाशा वासुदेव भट्ट ने प्रारंभ किए। गोपीचंद्र तथा हीर रांझा तमाशा वासुदेव भट्ट ने प्रारंभ किए थे, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक पसंद आया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी लोक संगीत एक नृत्य शैली केवल मात्र जयपुर से संबंधित है? कनिष्ठ अनुदेशक फिटर भर्ती 2019 के अंदर पूछा गया था। तुरा कलंगी, सवांग, तमाशा या नौटंकी? तो इसका राइट आंसर रहेगा अपने ऑप्शन नंबर 3 तमाशा। अगला प्रश्न आता है, देखो तमाशा की मैंने जितनी डीपली हो सकता था उतना डीपली मैंने आपको बता दिया है। पूरा भट्ट परिवार तो तमाशा बजाता है। अगला क्वेश्चन देखो, नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? आरपीएससी 3rd ग्रेड टीचर एग्जाम 2004 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा अपने ऑप्शन नंबर 2 पूर्वी। देखो अगर मैं इस प्रश्न की आपको कुछ बताना चाहूँ तो जो नौटंकी है ये राजस्थान के पूर्वी जिले अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी और भरतपुर से अलग हुआ है डीग, है ना, आदि जिलों में वह लोक नाट्य मेलों, उत्सवों व त्योहारों में पर होता है। और इस लोक नाट्य में मुख्य विषय राजा हरिश्चंद्र, लैला मजनू, नल दमयंती, रूप बसंत एवं बर्तरी है। राजस्थान में नौटंकी की प्रचलन डीग निवासी श्री बुरी लाल ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, जिस क्षेत्र में नौटंकी सर्वाधिक लोकप्रिय है वह है आरएस प्री 1999 में पूछा गया था। भरतपुर, बाड़मेर, कोटा या उदयपुर? तो इसका राइट आंसर रहेगा अपने ऑप्शन नंबर 1 भरतपुर। देखो राजस्थान में भवाई नाट्य के जन्मदाता थे आरएस प्री एग्जाम में पूछा गया था जो कि कैंसिल भी हो गया था। और जेल प्री परीक्षा 2017 के अंदर भी पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर 3 बाप जी। दोस्तों अगर भवाई नाट्य की अपन बात करते हैं तो भवाई नाट्य मुख्यतः गुजरात का लोक नाट्य है। और तमाशा किस राज्य का नाट्य है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। और उदयपुर संभाग में गुजरात के सीमावर्ती इलाकों में भवाई जाति किया जाने वाला लोक नाट्य जो अब व्यावसायिक रूप धारण कर चुका है। इसमें संगीत पर काम ध्यान दिया जाता है और जबकि कर्तव्य आर्थिक दिखाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखो, लोक नाट्य के रूप में पापू जी की फड़ अत्यंत लोकप्रिय है। पापू जी है, अब बताओ पापू जी क्या है? ग्राम सेवक में पूछा गया था, लोक कलाकार, लोक नायक, लोक साहित्यकार या स्वतंत्रता सेनानी? तो इसका राइट आंसर रहेगा अपने ऑप्शन नंबर 2 लोक नायक। पापू जी की फड़ भोपा द्वारा प्रयोग किया जाने वाला लोक वाद्य है। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2019 के अंदर पूछा गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रावण हत्ता। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा जिला फड़ चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है? आर्थिक अन्वेषक उद्योग 2018 के अंदर पूछा गया था। तो इसका सही आंसर दोस्तों वैसे परीक्षा के हिसाब से तो भीलवाड़ा आएगा, लेकिन इस वक्त तो शाहपुरा हो गया है। कौन सा हो गया है? शाहपुरा। लेकिन उस जमाने के अंदर 2018 वाले ज़माने के अंदर भीलवाड़ा सही आंसर था। लेकिन वर्तमान में अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऑप्शन में शाहपुरा आपको देखने को मिल जाएगा और आप बेझिझक मिर्ची बांट देना शाहपुरा की।
अगला प्रश्न देखो, श्रीलाल जोशी किस कला से संबंधित है? प्रवर्तन तकनीकी शिक्षा विभाग 2021 और कृषि पर्यवेक्षक 2021 के अंदर पूछा गया था। तो श्रीलाल जोशी अपने फट से प्रसिद्ध है। राजस्थान का बहुरूपीय कला विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले थे। RS प्री एग्जाम 1999 में पूछा गया था। तो राइट आंसर रहेगा अपने जानकीलाल। और दोस्तों ये जानकीलाल सवांग राजस्थानी लोकनाट्य की महत्वपूर्ण विद्या है, जिसमें किसी प्रमुख पौराणिक ऐतिहासिक चरित्र या देवी देवताओं की नकल कर उसको अनुरूप अध्ययन किया जाता है। सवांग रचने वाले व्यक्ति को बहुरूपीय कहा जाता है और राजस्थान के जानकीलाल भांड बहुरूपीय कलाकार के रूप में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुके थे। तो ये कुछ जानकारी थी। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से राजस्थान की लोकनाट्य नृत्य शैली नहीं है। कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक जैविक 2018 के अंदर पूछा गया था। सवांग, रम्मत, डाडी या ख्याल? तो इसका राइट आंसर रहेगा अपने ऑप्शन नंबर 3 डाडी। देखो, डाडी जैसलमेर बाड़मेर में ये कलाकार आर्थिक संख्या में बचे हुए हैं। इन कलाकारों को अभी मंगनियार के नाम से भी अधिक जाना जाता है। ये चिकारी, सारंगी, कमाचा लोकवाद्य बजाते हैं। इनकी स्त्रियां गाती है किंतु नाचती नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान की लोकप्रिय तार कठपुतली कौन सी है? तो राइट आंसर बताओ आपको कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन नंबर 2 कठपुतली। भारत में चार वेद कला का प्रवर्तक किसे माना जाता है? पटवारी परीक्षा 2011 के अंदर पूछा गया था। तो भारत के अंदर चार वेद कला का प्रवर्तक अपने अब्दुल करीम खां को माना जाता है। लास्ट पर्सन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। किस कलाकार ने गोपीचंद तथा हीर रांझा तमाशा प्रारंभ किया? पटवारी परीक्षा 2011 के अंदर तो पूछा गया था। कृष्णदेव भट्ट, वासुदेव भट्ट, रामदत्त शर्मा या मोहनलाल भट्ट? तो इसका राइट आंसर आपको मैं बता देता हूँ, वासुदेव भट्ट आएगा। तो दोस्तों ये कुछ पर्सन थे जो लोकनाट्य से जुड़े हुए थे। अगर आपको ये पर्सन अच्छे लगे हो तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। और रोज़ आपको ऐसे महत्वपूर्ण पर्सन करवाए जाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में अपनी मुलाकात होगी और नेक्स्ट वीडियो आपको मुझे किस टॉपिक पर बनाना है, चाहे राजस्थान इतिहास हो, राजस्थान ज्योग्राफी हो या राजस्थान कला और संस्कृति हो, भारत का इतिहास हो, भारत की ज्योग्राफी हो, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओ। वैसे तो अपनी सीरीज चल रही है, एक राजस्थान की ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है, जिसके अंदर ऐसे ही महत्वपूर्ण पर्सन होते हैं और वो सभी पर्सन नवीनतम आंकड़ों के अनुसार मैं खुद बैठकर पूरे दिन भर संशोधित करता हूँ और आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।